Assalamu alaikum and very good morning to all of you, my dear friends, ladies and gentlemen. साथियों, मैंने पिछले 7-8 साल से और ख़ास तौर पर ये फरागत के बाद 2-3 साल में काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ और ख़ास करके फारिगिन हजरात से कॉल्स पे बातें हुई और जब मैं उनसे मिलता हूँ और ऐसे वैसे भी जनरली तो मैंने एक चीज़ अनुभव किया और उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा और उसका जवाब भी बताना चाहूँगा कि क्या हाल है उसका। ओवरऑल कहीं ना कहीं उनसे बात करने के बाद अफसोस और किसी चीज़ एक हद दर्जे में कह लीजिए मायूसी कहीं ना कहीं दिख जाती है। बड़ा अफसोस और हसरत का मकाम है कि हम 24-25 साल 26-27 साल अपनी ज़िंदगी को लगाने के बाद एक लंबे अरसे बिताने के बाद और अल्लाह के रसूल की तालीमात को हासिल करने के बाद हम अफसोस में हों और एहसास कमतरी में हों, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में हों, ये बड़े अफसोस और हसरत का मकाम है। मैं उनसे पूछता हूँ, मैं चूँकि ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ कि क्या पीछे कारण है, इसकी वजह क्या है, तो वो कहते हैं कि क्या मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो फारिग हो गया, मेरे पास क्या है, मैं उम्र भी 25-26 साल हो गई, अब जॉब भी करने हैं, कुछ करने हैं। मैंने कहा कि ये स्वाभाविक है कि आपके जहन में सारे सवालात होने चाहिए, क्योंकि किसी भी अंगर के होता है यंगस्ट के। लेकिन क्या वो जो आपका एक पहला पहलू है कि आप कहते हैं कि मेरी हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, मैं तो दुनियादारी पढ़ा नहीं, तो आप ये बताएं कि किसी स्कूल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को आपने कभी ये कहते सुना है कि मुझे अफसोस है इस बात के कि मुझे अरबी नहीं आती, मुझे उसूल नहीं आता, फ़िक़्ह नहीं, मंतिक नहीं, मैं नहीं जानता फ़लसफ़ा क्या चीज़ है, नहू सर्फ क्या चीज़ है। क्यों? वो क्यों अफसोस करेगा इस बात पे? इसलिए कि उसके करिकुलम में, उसके सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, उसने वो पढ़ा ही नहीं है। जिस चीज़ को उसने पढ़ा नहीं उस बात पे अफसोस भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम करते हैं, हमने मैथ्स नहीं पढ़ा तो हमें अफसोस भी नहीं होनी चाहिए, चूँकि हमारे निसाब में नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। हमने इंग्लिश नहीं पढ़ा, हमने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं पढ़ा, हम और दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तो हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी हकीकत है कि एक फारिग होने वाला तालिब इल्म अपने स्टेट का नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपने मोहल्ले का नहीं, लेकिन अपने ख़ानदान का एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है। और वो कैसा ज़िम्मेदार? जो अपनी ज़रूरियात को पूरी ना कर सके, जो अपने फॉर्म फिलअप ना कर सके, जो अपने अकाउंट ओपन ना करा सके, जो थाना प्रभारी को एक पत्र लिख के ना दे सके, जो पोस्टल ऑर्डर उसका आया है, जो मनी ऑर्डर आया हुआ है, जो पोस्ट ऑफिस से आया हुआ है लेटर को, पत्र को समझ ना सके किस विषय का ये पत्र है, किस संबंध में आया हुआ है, कैसी नोटिस जारी की गई है। ये एक हकीकत है कि नहीं है? इसको मान लीजिएगा, ये हकीकत है, क्योंकि मैं भी फारिग हूँ और मैंने भी इस दिन से गुजरा है और मैंने इस चीज़ को देखा है और मैंने ऑब्जर्व किया है। इसी 25-26 साल की उम्र में मैंने स्कूल भी देखे हैं, कॉलेजेस भी देखे हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ, इस वक्त ऑन लैंग्वेज में भी डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो ये तो हकीकत है। तो इसका समाधान क्या है जनाब? क्या हम अफसोस करते रहेंगे? नहीं, इसका समस्या का समाधान है। समाधान हम निकालेंगे, हर मसले का हल है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपको? इस वजह से कह रहा हूँ, ख़ास करके अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो फारिगिन हज़रात हैं, अल्लाह ने इनको ये जहन दिया है और मैं बड़े श्योरिटी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े यकीन के साथ इस बात को मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश स्पोकन सेंटर में चलाता हूँ। अब तो ऑनलाइन भी क्लासेस हो रही है मेरी। 8 तारीख को फिर एक नया बैच शुरू करने वाला हूँ, 8 जनवरी को। मैं उसका भी नंबर यहाँ दे दूँगा संपर्क में, इसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी, और आप रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दे दूँगा। आप रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने ये एहसास किया है, मैंने ये महसूस किया है कि जो स्टूडेंट्स शुरू में आते हैं और ग्राउंड लेवल से बिल्कुल शुरू करते हैं, कहते हैं सर मुझे तो रीडिंग भी नहीं, राइटिंग भी नहीं, स्पीकिंग तो दूर की बात है, रीडिंग राइटिंग भी नहीं आती बिल्कुल, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं इंग्लिश। मैंने कहा स्वाभाविक है, आपके सिलेबस में ही नहीं है तो आप पढ़ोगे कैसे? ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से शुरू करते हैं, जनाब वैली, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट उनको नहीं पता होता है और वहाँ से वो कैपिटल स्मॉल लेटर लिखना शुरू करते हैं। और 3 महीने के बाद जो नतीजा निकला और जो रिजल्ट आया, जो उसका प्रतिफल निकला, अमेज्ड हो जाएंगे, आप ताज्जुब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
जो स्टूडेंट ग्राउंड लेवल से आता है वो 3 महीने बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सर यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई रिप्लाई, आई आंसर स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी प्रिपरेशन. मतलब they are ready to deliver speech, they are ready to speak, they are ready to talk on any topic without any preparation. स्पॉन्टेनियसली वो रेडी है. ये मैंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट किया है सर. तो ये हमारे फारिगीन को चूंकि वो सारी चीज़ अरबिक में पढ़े होते हैं, उनको बस इशारा करना होता है कि जी जो फेल फाइल मफूला पढ़े होते हैं उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कहा जाता है. जो आप जुमले की किस्में पढ़े होते हैं वहाँ मुस्बत मनफी सवालिया सवाल में उनको अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है. और बता दिए वो अपने माइंड में कलेक्ट कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं. इंशाल्लाह 3 महीने में अच्छे उनके रिजल्ट है. तो इस चीज़ ये खला हम पूरा कर सकते हैं आसानी से. इसके लिए हमें कहीं सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है. आप सेंटर में भी कहीं जाएंगे तो वो सेंटर में या तो आपको इंग्लिश टू हिंदी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, इंग्लिश तो डिफ़िकल्ट है ये. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ यहाँ पूरी कर सकते हैं. दूसरी चीज़, एक चीज़ ये हम दिल्ली में हमारे कई कॉलीग्स फ्रेंड्स हमने बैठ के डिस्कस किया कि जो हमारे साथ हो गया, हमने पिछले 3 साल में हमने दिल्ली में जो महसूस किया कि अगर कोई हमें कन्विंस करने वाला होता, कोई गाइड करने वाला होता 4 साल 5 साल पहले, तो हम देवबंद में ये चीज़ें जो आज हम दिल्ली में कर रहे हैं ये चीज़ हम वहाँ कर लेते, आज हम आगे होते. तो उसके लिए हमने प्रोग्राम किया कि अभी तो हालात ठीक नहीं है, इंशाल्लाह हम खुद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और हम पैसा अपना खर्च के प्रोग्राम करके और हम आपके लिए हर वो सहूलतें देंगे कि और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है. आप दिल्ली में रहते हुए, जॉब करते हुए, आप दूसरे प्रोफेशन में रहते हुए, आप यूनिवर्सिटीज़ में उसके एंट्रेंस को क्रैक करके पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं. और जो है आप कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके कर लेने के बाद बड़े अच्छे जॉब्स हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है. तो ये सारी चीज़ें जो हमको किसी ने नहीं बताया, इंशाल्लाह हम ये महसूस कर रहे हैं और हमने ये अज़्म किया कि हम उस चीज़ को आपको महसूस नहीं होने देंगे, हम बताने की कोशिश करेंगे. और मेरी गुजारिश है कि न सिर्फ फारिग होने वाले तलबा हज़रात बल्कि दोम सोम में जो हैं, चारों पंजुब में जो हैं, वो भी अपने स्ट्रेटजी बनाएं कि क्या हमें करना है, किस फील्ड में जाना है, हमारा करियर क्या बनाना है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है. और इंशाल्लाह उसके लिए हम रहनुमाई करेंगे. दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच मैं नंबर आपको शेयर कर दूंगा. आपको अपने करियर प्लान के बारे में कोई चीज़ जानकारी लेनी हो, पूछना हो कि आप कंपटीशन कैसे क्रैक करेंगे, तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह आपको रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा. हमारे कोलीग्स करेंगे, फ्रेंड्स करेंगे, हमारे टीम हम जो है इसके लिए हम फिक्रमंद है. कई कासमी हजरात जो इस पर हमने बैठ के विचार किया कि इंशाल्लाह हमको एक प्रोग्राम करना चाहिए और चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के कंपटीशंस हो, उसके क्या क्रैक करने की सूरत होगी, कैसे क्रैक होगा, उसके लिए हम आपको इंशाल्लाह गाइड करने की कोशिश करेंगे. और लास्ट में ये कहना चाहेंगे, ओके, थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम.